कोई नुस्खा 7 दिन के अंदर भी असर कर सकता है? जी हाँ, 7 दिन के अंदर बालों की इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है कि बालों को संभालना मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं ये बाल इतने ज्यादा तेजी से सिर्फ 7 दिन के अंदर बाल बढ़े हैं। बाल इतने ज्यादा घने हो गए हैं कि हैरान रह गए हैं। किचन की सिर्फ एक चीज़ का यूज़ करके बाल इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे कि आपको अपने बालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसका एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों के साथ किया। जिसको भी इस रेमेडी के बारे में बताया, सभी को इतने ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट मिले हैं। गंजे सर पे भी बाल उग गए हैं जिनके सर पे बाल ही नहीं थे। 7 दिन के अंदर उनकी इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ हुई है और बाल बिल्कुल रेशम की तरह नरम और मुलायम हो गई हैं। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, जगह जगह बाल गिर रहे थे, बाल इतने ज़्यादा मजबूत हो गए हैं कि बालों का गिरना बंद हो गया है और बाल बहुत ही ज़्यादा घने होते जा रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपने यूज़ करना है और अपने बालों को आप जितना चाहें उतना लंबा बना सकते हैं। तो चलें इस नुस्खे को बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आपने ले लेनी है प्याज। जी हाँ, प्याज सबके घर में होता ही है, खाना बनाने में यूज़ करते हैं। तो यही आपके बालों को इतना तेज़ी से लंबा करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इनमें से जो ज़्यादा गहरे रंग की प्याज है, यानी जो डार्क कलर की प्याज है, आपने वो ले लेनी है। ये देख सकते हैं आप प्याज, ये सबसे ज़्यादा गहरे रंग की है। आप जितनी ज़्यादा गहरे रंग की प्याज लेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपके बालों को लंबा करेगी। आपने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लेनी है और इसे आपने छील लेना है। आपको पता है प्याज के बारे में आपने सुन रखा होगा, प्याज हेयर ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से करती है। आप जहाँ भी सर्च कर लें, आप हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में जहाँ भी सर्च कर लें, सबसे ऊपर प्याज का ही नाम आएगा। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी कि न्यूट्रिएंट होता है सल्फ़र। सल्फ़र ऐसी चीज़ है जो आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा गहरे रंग का प्याज लेंगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर सल्फ़र होगा। अब आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है जिसके अंदर आपने इस रेमेडी को तैयार करना है। इसके अंदर आपने 1 गिलास भरकर पानी का डाल देना है। प्याज को आधा काट कर आपने इस पानी के अंदर डाल देना है। अब आपने बर्तन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है और आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है, दरमियानी आंच कर लेना है। दरमियानी आंच पे जब आप बनाएंगे तो प्याज का आहिस्ता आहिस्ता से असर इस पानी के अंदर निकलता जाएगा। प्याज आपके बालों को जड़ से मजबूत करके बहुत तेज़ी से लंबा करेगा। इस तरह जब आप प्याज का यूज़ करेंगे तो आपके बालों में से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। जिसको प्याज लगाने से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है या मसला होता है, अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो ज़रा भी आपको मसला नहीं होगा। 5 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रख दें। 5 मिनट बाद जब आप कवर को हटाएंगे, पानी अच्छे से गर्म हो गया होगा। पानी के अंदर हल्के हल्के से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है मेथी, यानी कि मेथी दाना, या आप कह लें इसको फेनुग्रीक सीड, जिस नाम से भी आप इसे जानते हैं। आपने 1 चम्मच मेथी का इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। प्याज ऐसी चीज़ है जो बालों को लंबा करता है और मेथी ऐसी चीज़ है जो आपके बालों को घना करेगी, क्योंकि मेथी में प्रोटीन होता है बहुत ही ज़्यादा भर भर कर। किसी भी चीज़ में इतना प्रोटीन नहीं होता जितना मेथी के अंदर होता है। तो बालों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपके बाल बहुत रूखे सूखे हो गए हैं, बालों में से मॉइस्चर लेवल ख़त्म हो गया है, तो ये आपके बालों में प्रोटीन को भर देगा। जब आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी करेंगे और आपके बालों में बहुत ज़्यादा घनापन आ जाएगा। जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि हम अपने बालों में क्या लगाएं, तो मेथी का ये वाला आप नुस्खा यूज़ करें। ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कर देगा, घना कर देगा। जितने मर्जी आपके बाल पतले हो गए हैं, ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी घना कर देगा। ऐसी कमाल की चीज़ है ये मेथी। अब मेथी को इसके अंदर डाल देने के बाद नेक्स्ट आपने इसके अंदर डाल देना है लास्ट में 1 बड़ा चम्मच भरकर अलसी का
यानी अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स, जिस नाम से भी आप इसे जानते हैं, आपने एक बड़ा चम्मच भरकर इसमें डालना है। जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर अलसी डालेंगे उतने ही आपके बाल रेशम की तरह नरम और मुलायम हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बालों को डीपली नरिश कर देंगे। अगर आपके बालों में से मॉइस्चर लेवल ख़त्म हो गया है या बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स करवाने की वजह से आपके बाल बिल्कुल रूखे हो गए हैं, खुरदरे हो गए हैं, आप डेली अपने बालों में कोई भी स्ट्रेटनर का यूज़ करते हैं या ड्रायर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बालों में से मॉइस्चर लेवल ख़त्म हो गया है, तो ये आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करेगा। ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ कर देगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है, ये रेमेडी आपके बालों को रेशम की तरह नरम और मुलायम कर देगी। तो अलसी ही वो चीज़ है जो आपके बालों को बहुत तेज़ी से सीधा कर देगी। जिनके बाल बहुत ही कर्ली हैं, उलझे हुए रहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। जैसे ही आप अलसी को इस पानी के अंदर डालेंगे और पकाना शुरू करेंगे, पानी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा जेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये अलसी की वजह से ही होगा, क्योंकि ये आपकी इस रेमेडी को बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा कर देगी। वीडियो को आप स्किप किए बगैर बहुत ही ज़्यादा गौर से देखा करें, ताकि हर पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए और जिस तरह के मैं आपको रिजल्ट बता रही हूँ, सेम इसी तरह के आपको रिजल्ट मिले। अब आप देख सकते हैं पानी में कितनी अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है। ये रेमेडी आपकी बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको तैयार करने में। सिर्फ 20 मिनट मैक्सिमम आपके लगेंगे इसे रेडी करने में। 20 मिनट के अंदर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई होगी, प्याज भी अच्छी तरह इसके अंदर पक गया होगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया होगा। और जो मैंने इसके अंदर मेथी डाली है वो भी फूल के मोटी हो गई होगी। जब आप इसको हाथ से मसलेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी से टूट जाएगी। इस तरह से जब मैं इसे हाथ से जब मसलूँगी थोड़ा सा ठंडा करके, तो बहुत जल्दी ये हाथ से मसली जाएगी। इसका मतलब है कि अब ये रेमेडी बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे आपने कवर करके रख देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। फिर इसके बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, आपने इसे छान लेना है। छानने के लिए आप चाय पोने यानी स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप किसी भी कपड़े का यानी शिफॉन का कपड़ा या बारीक नेट का कपड़ा ले लें, उससे छान लें, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो आपको इस तरह से छानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आप कपड़े का यूज़ कर लेंगे तो उस तरह आपको छानने में आसानी हो जाएगी। चम्मच से आप प्रेस करते जाएँ ताकि जितनी भी इसके अंदर जेल है वो सारी निकलती जाए। अब ये जेल आपकी बनकर रेडी हो गई है। आप इस जेल को 2 हफ्ते तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, तो एक ही दफ़ा आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। सारे घर वाले इसका यूज़ कर सकते हैं, हर उम्र के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब लास्ट में आपने इसके अंदर डाल देना है 1 लेमन यानी कि लीमू। आपने 1 लेमन को काट लेना है और सिर्फ इसका एक हिस्सा आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है। पूरा लेमन आपने नहीं डालना, सिर्फ आधा हिस्सा आपने निचोड़ लेना है। लेमन में विटामिन सी होता है जो आपके स्कैल्प में जाके बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो को तेज़ कर देगा, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ये भी कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है ताकि बालों की बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो। इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए हो गए हैं, बालों में से रौनक ख़त्म हो गई है, बालों में से कुदरती शाइन ख़त्म हो गई है, तो ये आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन ले आएगा। इससे बाल आपके बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि लेमन को बालों में लगाने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आपने खाली लेमन को अपने बालों में नहीं लगाना, इस रेमेडी के अंदर मिक्स करके लगाना है, तो कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाएगी। आप जब इसको पहली दफ़ा ही यूज़ करेंगे तो आपको खुद सारे रिजल्ट
रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। अब ये रेमेडी बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। इसे 2 तरह से आप अपने बालों में लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे डेली इस तरह के ड्रॉपर से या कॉटन बॉल से अपने बालों की जड़ों में लगाएं। सारे बालों की जड़ों में लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। जब आपने इसे डेली लगाना है, आपको डेली हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने इसे सारे बालों में नहीं लगाना, सिर्फ अपने बालों की जड़ों में लगाना है। आप इसे लगा के छोड़ दें। जब आपके बाल ड्राई हो जाएं तो अपने बालों को आपने बांध लेना है। आप चाहें तो दिन में 2 दफ़ा भी इसे अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, ना ही आपके बालों को चिपचिपा करेगा, ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको इसलिए डेली वॉश करने की अपने बालों को ज़रूरत नहीं है। आपने जब अपने बालों में मसाज करनी है तो इन्वर्जन मेथड में 4 मिनट तक करनी है, ताकि ब्लड फ्लो ज़्यादा तेज़ हो और बालों की आपकी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो। फिर आते हैं हेयर वॉश की तरफ। जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है उस दिन आपने इसे अपने पूरे बालों में लगा लेना है। 2 घंटे इसे लगा रहने देना है। और हेयर वॉश करने के लिए आपने कोई भी सेपरेट शैम्पू यूज़ नहीं करना। आप डेली रूटीन में जौन सा भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा इसमें मिला लें। आपने जितना अपने बालों में लगाना है शैम्पू, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग उतना शैम्पू इसमें मिक्स कर लें। अच्छी तरह से आपने इसकी झाग बना लेनी है, क्योंकि शैम्पूज में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो स्कैल्प की पीएच लेवल को अनबैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जब आप शैम्पू को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो कोई भी शैम्पू आपके बालों को नुकसान नहीं दे सकता। ये बहुत ही ज़्यादा हर्बल हो जाएगा, ज़रा भी आपको इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। जब आपने अपना हेयर वॉश करना है तो पहले आपने अपने बालों को पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेना है। जब आपके बाल गीले हो जाएं फिर इस शैम्पू को आप अपने बालों में लगाएं। पहले अपने बालों की जड़ों में लगाएं, मसाज करें ताकि आपकी स्कैल्प बिल्कुल साफ़ हो जाए, बालों की जड़ें साफ़ हो जाएं। फिर इसके बाद आप अपने पूरे बालों में इसे लगा लें। तकरीबन आप 5 से 7 मिनट इसे अपने बालों में लगा के छोड़ दें, ताकि अच्छी तरह से आपके बालों में असर कर दे, आपके बाल बिल्कुल साफ भी हो जाएं। 5 से 7 मिनट के बाद आपने पानी से अपने बालों को धो लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।